केंद्र ने 800 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक पायलट इंटर्नशिप योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 25 में 21 से 24 वर्ष की आयु के 1,25,000 युवाओं के लिए इंटर्नशिप है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है, जो विभिन्न व्यावसायिक वातावरणों में 12 महीने का अनुभव प्रदान करता है। CSR खर्च के हिसाब से शीर्ष 500 भारतीय कंपनियां भाग लेंगी, जिसमें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य लोगों को स्वैच्छिक रूप से शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग लोगों के लिए आरक्षण इंटर्नशिप पर लागू होगा। बहिष्करण: जो आवेदक चार्टर्ड अकाउंटेंट, IIT या IIM स्नातक हैं, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, या सरकारी कर्मचारी हैं, वे आवेदन करने से बहिष्कृत हैं। हरियाणा ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया है। सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, यह अक्सर वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा होता है। इस तरह के कदम चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होते हैं। बेरोजगारी की वजह से जनता में आक्रोश है। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, इसलिए सरकार निजी क्षेत्र में नौकरियां आरक्षित करके लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय प्रवास की वजह से स्थानीय लोग अपने यहाँ की नौकरियों पर बाहरी लोगों का कब्जा होते देख डर महसूस करते हैं। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण के समर्थन में कई तर्क दिए जाते हैं। पहला, अपने राज्य के लोगों का कल्याण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उद्योगों को अक्सर सरकार से सस्ती जमीन जैसे प्रोत्साहन मिलते हैं। यह नीति ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले अस्थिर प्रवास को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनियों को स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। अब आइए आरक्षण के विरुद्ध तर्कों को देखें। संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 14 जन्म स्थान के बावजूद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है। 75% की सीमा आरक्षण पर 50% की सीमा के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है। यह आक्रामक क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा देता है, जिससे अधिक राज्य ऐसे कानूनों की मांग करते हैं। आर्थिक रूप से कंपनियां इसे व्यापार करने में बाधा के रूप में देख सकती हैं। इससे श्रम की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि श्रम की आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाती है। यह कदम उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनियां बस इन राज्यों से बच सकती हैं। कुशल लोगों को नौकरी पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यदि उनके अपने राज्य में कोई उद्योग नहीं है और वे अधिक समृद्ध राज्य में नहीं जा सकते हैं। अंत में आरक्षण मूल समस्या का समाधान नहीं करता है। नौकरियों की कमी। आरक्षण मूल का तो आगे क्या रास्ता है? उद्योगों को स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मजबूर नहीं। प्रोत्साहन नौकरी सृजन से जोड़े जा सकते हैं।